हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड चैप्टर, बुक का नाम है सप्लीमेंट्री रीडर और लेसन का नाम है चिल्ड्रन एट वर्क। सेकंड चैप्टर है ये और चिल्ड्रन एट वर्क। बिफोर यू रीड, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है लेसन के बारे में या स्टोरी के बारे में। देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनके चलते बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली को हेल्प करते हैं। लाइवलीहुड मतलब धन कमाने में हेल्प करते हैं, जीवन यापन में या जीविकोपार्जन में। ठीक है, रोज की रोजी रोटी कमाने में हेल्प करते हैं अपनी फैमिली की। अदर्स हु रैन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। कुछ दूसरे बच्चे जिनको काम करना पड़ता है वो कौन होते हैं? वो बच्चे होते हैं जो अपने घर से भाग चुके होते हैं। अनहैप्पी होम्स, जिनके घर अनहैप्पी होते हैं। अनहैप्पी मतलब उनको अपने घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ दुख होता है जिसके चलते हुए घर छोड़कर भाग जाते हैं, जिसके कारण उन्हें काम करना पड़ता है। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, ताकि उनको खुद को सपोर्ट मिल सके। काम करेंगे तभी वो अपनी लाइवलीहुड चला पाएंगे, अपने को संभाल पाएंगे। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल। ऐसे बच्चे जो काम करते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। ना ही वो स्कूल जा सकते हैं, ना ही वो खेल सकते हैं। ना उनको खेलने का समय मिलता है, जैसे बाकी बच्चे उनकी उम्र के स्कूल जाते हैं और खेलते हैं, तो उनके पास ना तो खेलने का समय होता है ना ही स्कूल जाने का समय होता है। वेलू, एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। वेलू जो इस कहानी का हीरो है, जिसके आसपास पूरी स्टोरी घूमती है, तो वेलू एक 11 साल का बच्चा था, 11 साल का लड़का था जो घर से भाग चुका होता है। ठीक है, अपने घर से भागा होता है। He wandered around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. He wander होता है बिना किसी उद्देश्य के यहाँ वहाँ घूमना। तो वो बिना किसी उद्देश्य के कुछ घंटों तक इधर उधर घूमता रहा। उसके बाद वो चेन्नई जाने वाली ट्रेन में बैठा, विदाउट टिकट, बिना टिकट लिए। टायर्ड एंड हंग्री, वो थका हुआ था, उसे भूख भी लग रही थी। He doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. वो थका हुआ था, भूखा था, उसको नहीं मालूम था कहाँ जाना है। तभी एक स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, जिसे वो नहीं जानता था, एट द स्टेशन शाउट अ वर्ड ऑफ वेलकम, उसकी तरफ शाउट करता है, मतलब उसकी तरफ उसको एक वेलकम वर्ड से शाउट करता है, जोर से बोलता है। When the Kanyakumari Express pulled in at Central, चेन्नई सेंट्रल, कन्याकुमारी एक्सप्रेस या ट्रेन का नाम है, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन का नाम है। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल में आई या पहुंची या अराइव हुई या उसका आगमन हुआ, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। वेलू को उससे उतरने में कुछ समय लगा। When he finally stood on the platform, जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचा या प्लेटफॉर्म में आकर खड़ा हुआ, his legs felt wobbly, उसके पैर अभी भी हिल रहे थे या कांप रहे थे। As if he was still on a moving train, उसको लग रहा था जैसे वो अभी भी ट्रेन में सवार है या ट्रेन में सफ़र कर रहा है। तो जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो पूरी ट्रेन मूव होती है, हिलती रहती है, तो साथ में हमारी बॉडी भी हिलती रहती है। तो ट्रेन से उतरने, अगर आप लंबा सफ़र करेंगे कभी ट्रेन से, तो इस तरह का फील आता है। तो कुछ देर तक, करीब 5-10 मिनट या कुछ, वो डिपेंड करता है हमारी तबीयत कैसी है उसके हिसाब से। ओए आउट ऑफ द वे, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, रास्ते से हटो। अ पोर्टर वेंट बाई विद द लोडेड ट्रॉली। पोर्टर होता है कुली। कुली स्टेशन में जो सामान, भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उन्हें पोर्टर कहते हैं या उन्हें कुली कहते हैं। तो एक पोर्टर लोडेड ट्रॉली के साथ वहाँ से गुजरा। उसने आवाज़ दी कि रास्ते से हटो। वेलू जम्प्ड असाइड। वेलू जल्दी से एक तरफ हो गया। जंप मतलब जल्दी से एक तरफ हो गया।
ही सेट ऑन द बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में वो एक बेंच के ऊपर बैठ गया। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और उसने उसके पास जो एक छोटी सी गठरी थी उसको उसने नीचे रख दिया। इन ऑल हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने अपनी 11 साल की उम्र में कभी भी एक साथ इतने सारे लोगों को नहीं देखा था, इतनी भीड़ नहीं देखी थी कभी भी। एक्सेप्ट वंस अ ईयर, सिर्फ उस समय को छोड़कर, एट द फेयर इन हिज विलेज, जब उसके गांव में वंस अ ईयर, साल में एक बार मेला लगता था, तो सिर्फ वो तभी इतने सारे लोगों को देखता था। उसके अलावा उसने कभी भी इतने सारे लोगों को कभी भी एक साथ एक जगह पर नहीं देखा था, इतनी भीड़ उसने कभी नहीं देखी थी। पीपल वॉकड बाई, लोग उसके पास से आ रहे थे जा रहे थे। बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, उसे आते जाते समय वो टकरा रहे थे अपने सूटकेस के साथ, उसे ठोकरें लग रही थी। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, कुछ अनाउंसमेंट हो रहा था स्टेशन में लाउड स्पीकर पर। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज, कुछ लोग थे उसके साथ सामने उसके साथ जो अपने लगेज पर बैठे थे। लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, वो टीवी देख रहे थे जो टीवी रूफ से लटका हुआ था, टीवी चल रहा था स्टेशन में जो रूफ से लटका हुआ था। द नॉइस वॉज टेरिबल, टीवी की जो आवाज़ थी वो काफ़ी टेरिबल थी, टेरिबल मतलब काफ़ी तीखी थी, काफ़ी तेज आवाज़ थी। कुछ तो वेलू थका हुआ था तो उसके लिए वो आवाज़ वैसे भी असहनीय थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू ने अपना सर अपने घुटनों पर रखा और फीलिंग मिजरेबल, वो दुखी महसूस कर रहा था, एंड एग्जॉस्टेड, और काफ़ी थका हुआ भी था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वो 2 दिन पहले अपने घर से भागा हुआ था, मतलब उसे घर से निकले हुए 2 दिन हो चुके थे। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, 2 दिन से उसने कुछ भी ठीक से नहीं खाया था। बट सम पीनट एंड पीस ऑफ जैगरी, उसने कुछ मूंगफली और कुछ एक पीस ऑफ जैगरी मतलब एक गुड़ का टुकड़ा, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया था। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम, उसके पास जो उसका गठरी थी, एक बंडल सा था, उसके उसमें क्या रखा था, उसने केवल एक शर्ट रखी थी, एक टॉवल था मतलब तौलिया, और एक कॉम मतलब कंघी। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर, उसने जब वो घर से निकला था पहला दिन ज़्यादातर उसने चलते हुए बिताया था कन्नूर जाते समय। देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, उसके बाद उसने चेन्नई जाने के लिए ट्रेन को पकड़ा था या ट्रेन पर बैठा था वो। वेलू हैज़ नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, वेलू जब घर से निकला था तो वेलू के पास कोई पैसा नहीं था, कोई मनी नहीं थी टिकट खरीदने के लिए। बट लकीली, पर भाग्यवश, द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, जो टिकट कलेक्टर था वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में नहीं आया था टिकट चेक करने के लिए। जब हम ट्रेन में जाते हैं तो हम टिकट बुक करते हैं, तो जगह हमारी टिकट हमने बुक की है तो हमको एक रिजर्व कंपार्टमेंट मिल जाता है, और अगर आपने उसी समय टिकट खरीदी तो हमको अनरिजर्व कंपार्टमेंट में चढ़ना पड़ता है, उसमें कोई भी चढ़ सकता है। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, उसने सोने की कोशिश की दरवाजे के किनारे ट्रेन की फर्श पर। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, कुछ लोगों का समूह, कुछ लोग जो उसके पास बैठे थे, हैड प्लेड कार्ड एंड शाउटेड ऑल नाइट, वो सारी रात ताश खेलते रहे और शोर मचाते रहे। ए व्हाट न्यू टू टाउन, ये कॉल्ड अ रफ वॉइस, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, एक रफ वॉइस सुनाई दी कि शहर में नए हो, क्या तुम शहर में नए हो। वेलू ओपन हिज आईज, वेलू ने अपनी आंखें खोली।
There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. वेलू ने जब देखा उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, पर उसकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा था. हेयर ए, आवाज दोबारा आई, देखो इधर मैं यहाँ पर हूँ. हेयर, यहाँ देखो. ही टर्न अराउंड, वेलू पलटा, आवाज की दिशा में घूमा. बिहाइंड हिम was a girl around his own age wearing a long banyan that came down to her knees. वेलू ने देखा उसके पीछे एक लड़की खड़ी है लगभग उसी की उम्र की, wearing a long banyan, जिसने एक लंबी सी बनियान पहनी हुई है. That came down to her knees, वो बनियान इतनी बड़ी थी कि उसके घुटनों तक आ रही थी बनियान. Her hair was stiff, उसके बाल कुछ जैसे काफ़ी दिनों तक हम नहीं नहाते तो बाल सख्त हो जाते हैं, तो इस तरह उसके बाल स्टिफ थे. एंड ब्राउनिश, और कुछ ब्राउन थे. एंड सी हैड अ ह्यूज सैक ऑन हर ऑन वन शोल्डर, वो एक झोला लिए हुए थे, झोला या बैग कह सकते हैं या थैला कह सकते हैं. उसके कंधे पर एक बड़ा सा थैला था. सी वॉज पिकिंग अप dirty plastic cups from the floor and stuffing them. She was picking up, वो dirty plastic के जो कप थे, जो used कप थे जिसमें लोगों ने चाय पिया या पानी पिया होगा, पीकर फेंक देते हैं, उसको वो पिक कर रही थी, उठा रही थी. फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से उठा रही थी. एंड स्टफिंग होता है भरना, जैसे किसी चीज़ को हम पैक कर देते हैं, अच्छी तरह भर देते हैं, ठूस कर भर देते हैं कहते हैं. तो स्टफिंग दैम इनटू हर सैक, अपना जो उसके थैला था उसमें वो उन प्लास्टिक के कप्स को भर रही थी. वाई इज सी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, वेलू ने सोचा कि ये मुझे क्यों बुला रही है. एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और इस गर्ल ने ये बनियान क्यों पहनी है. नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम. जो लड़की थी उसने कहा मुझको ऐसे मूर्खों की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है, या मूर्खतापूर्ण देखने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हारा नाम क्या है. वेलू, मटर्ड वेलू, वेलू ने धीरे से कहा. वेलू लुकिंग अवे, और वो दूसरी तरफ देखने लग गया. सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल, गर्ल ने कहा. मिस्टर वेलू लुकिंग एट हिज बंडल, बंडल की तरफ देखते हुए कहा. रन अवे फ्रॉम होम, तुम घर से भाग कर आए हो. वेलू डिडंट आंसर, ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन. वेलू ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया. उस अजनबी जिसको वो जानता नहीं था, उस लड़की को वो कुछ भी नहीं बताना चाहता था. ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर्स बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे. वो घर से भागा था क्योंकि वह अपने पिता के द्वारा की गई पिटाई को एक दिन भी और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो घर छोड़कर आ गया था. हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी, उसके जो फादर थे वो सारे पैसे छीन लेते थे. फ्रॉम वेलू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंट इन ऑन ड्रिंक, वो वेलू से और वेलू की सिस्टर से जितनी भी कमाई वो लोग करते थे सारा पैसा छीन लेते थे और उसको खर्च करते थे किसमें, ड्रिंक में. ड्रिंक मतलब शराब वगैरह पीने में. डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू. उस लड़की ने कहा कि डोंट थिंक आई डोंट नो, तुम ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं मालूम. ये जो जगह है, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जो जगह है इसमें तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर, बिकम रिच, तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, अमीर बनोगे. सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके पास बैठ गई. वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा और खिसक कर बैठ गया, थोड़ा दूर खिसक कर बैठ गया. ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, उसको लग रहा था कि भूख के कारण उसको पेट में कुछ पिंचिंग महसूस हो रही थी, कुछ दर्द महसूस हो रहा था. एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमेस, वो अपना पेट दबाते हुए चेहरे बनाने लगा. जैसे छोटे बच्चे को कोई दर्द वगैरह होता है तो अपना फेस बनाता है, तो वो भूख के कारण उसको पेट में दर्द हो रहा था, जिसके कारण वो कुछ फेस भी बनाने लगा, चेहरा बनाने लगा. तो लड़की ने पूछा हंग्री,
क्या तुम्हें भूख लगी है? यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लम्बली, तुम अगर यहाँ पर बैठे रहोगे तुमको कोई खाना नहीं मिलेगा अगर तुम बाय सिटिंग हियर ग्लम्बली मतलब अगर तुम यहाँ उदास बैठे रहोगे, अगर मेकिंग फेसेस चेहरे बनाते रहोगे तो केवल उदास बैठे रहने से या चेहरे बनाने से तुमको कोई खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, मैं कुछ खाना ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहते हो तो। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उस लड़की ने अपना थैला उठाया एंड स्टार्ट टू वॉक अवे और वहाँ से जाने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर ही बैठा रहा। वट शुड ही डू, वो सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस गर्ल के पीछे जाना चाहिए, उस लड़की के पीछे पीछे जाना चाहिए। वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम, वो लड़की उसे कहाँ लेकर जाएगी, वो अपने मन में सोच रहा था। सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, और लड़की धीरे धीरे भीड़ में गुम होने लगी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तो वेलू को जल्दी से सोचना था, अपना माइंड बनाना था क्विकली, जल्दी से। ऑल राइट ही डिसाइडेड, और उसने डिसाइड कर लिया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, वेलू ने सोचा कि मुझे तो कुछ नहीं मालूम कि कहाँ जाना है, तो उसने डिसाइड किया कि वो लड़की के पीछे पीछे जाएगा। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हिम आफ्टर हर, तो वो जल्दी से उतरा उस बेंच से और उसके पीछे दौड़ पड़ा। सी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज, और जो लड़की आगे जा रही थी उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि वेलू आ रहा है या नहीं है, या वेलू कहाँ पर है। ये इस लेसन का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।